हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द पाथवे। हमारे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आप लोग जानते हैं कि हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का फर्टिलाइजेशन पार्ट पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्रोसोमल रिएक्शन, और ये जो रिएक्शन है ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के फर्टिलाइजेशन टॉपिक का पार्ट है। इसी से रिलेटेड कैपेसिटेशन जो है वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, और आज हम लोग एक्रोसोमल रिएक्शन और कॉर्टिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप सब जानते हैं कि जो मेल्स होते हैं, मेल्स में पर इजैकुलेशन मिलियंस ट्रिलियंस जो है गैमीट्स से प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स में हर मंथ सिर्फ और सिर्फ एक ही गैमीट रिलीज होता है, और फीमेल के इस एक गैमीट और मेल्स के किसी एक गैमीट के फ्यूजन को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन जो है ये कोई एक सिंगल प्रोसेस या इवेंट नहीं है, ये एक कैस्केड ऑफ रिएक्शंस है जिसके थ्रू नई लाइफ का ओरिजिन होता है। अब हम लोगों ने कैपेसिटेशन रिएक्शन में क्या पढ़ा था कि जो स्पर्म है कई तरह के चेंजेस उसमें आते हैं जिसके बाद वो फर्टिलाइजेशन के लिए एबल हो जाता है। देखिए, अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि बहुत सारे मेल गैमीट जो हैं वो कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट कर जाते हैं। अगर आप लोगों को फीमेल गैमीट का स्ट्रक्चर याद हो तो उसमें सबसे बाहर था कोरोना रेडिएटा, आफ्टर दैट जोना पेलुसिडा के बाद पेरिविटेलाइन स्पेस एंड देन द oocyte। तो बहुत सारे गैमीट हैं जो कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट कर जाते हैं, लेकिन जो जोना पेलुसिडा है उसको सिर्फ और सिर्फ कोई एक मेल गैमीट ही पेनिट्रेट कर पाता है, और इस रिएक्शन को बोला जाता है, इस इवेंट को स्पेसिफिकली बोला जाता है एक्रोसोमल रिएक्शन। अब देखिए, जैसे ही मेल गैमीट की जोना पेलुसिडा से बाइंडिंग हो जाए, आप लोगों ने याद रखना पहले हुई कैपेसिटेशन, आफ्टर दैट मेल गैमीट गेट बाइंडेड टू द जोना पेलुसिडा के साथ बाइंड होने के बाद जो एक्रोसोमल रिएक्शन है वो स्टार्ट होता है। अब ये जो एक्रोसोमल रिएक्शन है इसको इंड्यूस करता है ZP3 प्रोटीन। आप लोगों को अगर याद हो वो वाली वीडियो हमारी फीमेल गैमीट वाली, उसमें हम लोगों ने बताया था कि जो जोना पेलुसिडा जो है वो 4 तरह के प्रोटीन्स रिलीज करता है। अब उन्हीं 4 प्रोटीन्स में से एक है जोना प्रोटीन 3। अब ये जो जोना प्रोटीन 3 है इसका काम क्या है, ये एक्रोसोमल रिएक्शन को इंड्यूस करता है। अगर आप लोगों ने हमारी वो वाली वीडियो नहीं दी तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के आई बटन में है, आप लोग उसको ज़रूर देखें। अगर वो वीडियो आपको अच्छी लगे तो उस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और उन्हें भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करने को ज़रूर कहें। तो इस तरह से जो एक्रोसोमल रिएक्शन है वो होता है आफ्टर द बाइंडिंग ऑफ स्पर्म सेल एंड द जोना पेलुसिडा। क्या होता है कि एक्रोसोमल रिएक्शन के दौरान जो एक्रोसोम होता है, आप लोगों को याद है ना कि जो मेल गैमीट होता है उसका इस तरह का पॉइंटी हेड होता है, और उसमें इस पॉइंटी हेड को बोला जाता है एक्रोसोम, जिसमें होते हैं एंजाइम्स। तो एक्रोसोमल रिएक्शन के दौरान जो एक्रोसोम होता है उसके जितने भी कंटेंट्स होते हैं उनको बाहर की तरफ रिलीज किया जाता है। ये जो एक्रोसोम के कंटेंट है उनको हम लोग इकट्ठे बोल देते हैं स्पर्म लाइजेंस। वाई स्पर्म लाइजेंस? क्योंकि ये लाइसिस का एक्शन कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं जोना पेलुसिडा को इस एक स्पर्म की एंट्री के लिए। उनमें से मेन एंजाइम जो है उनमें से एक है हाइएलुरोनिडेज, जिसका काम क्या है, वो फॉलिकुलर सेल्स को डीजनरेट करता है। आफ्टर दैट कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स एंड देन जोना लाइसिन या फिर एक्रोसिन, जो कि जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन क्या होता है? अभी देखिए, जो एक्रोसोमल रिएक्शन था, एक्रोसोमल रिएक्शन हुआ था मेल गैमीट की तरफ से। ये जो कॉर्टिकल रिएक्शन है ये हुआ है फीमेल गैमीट की तरफ से। आप लोगों ने याद रखना है, एक्रोसोमल रिएक्शन इज फ्रॉम द मेल गैमीट, कॉर्टिकल रिएक्शन इज फ्रॉम द फीमेल गैमीट। तो एक्रोसोमल रिएक्शन में दोनों गैमीट्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो फ्यूज़ हो रही थी। अब जो दोनों गैमीट्स हैं वो फ्यूज़ हो चुके हैं। फ्यूज़ होने के बाद इसका मतलब अब उनकी कंप्लीट फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोगों को फर्टिलाइजेशन एफिशिएंट रखनी है
तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मेल गैमीट की फीमेल गैमीट से फर्टिलाइजेशन होनी चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है ना कि जो पॉलीस्पर्मी है, पॉलीस्पर्मी यानी कि एक से ज़्यादा मेल गैमीट फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज कर दे। उस पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करने के लिए जो फीमेल गैमीट है वो करता है कॉर्टिकल रिएक्शन। इसीलिए आपको इवेंट्स के सीक्वेंस तो बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। इवेंट के सीक्वेंस याद रखना बिल्कुल मुश्किल नहीं। पहले कैपेसिटेशन हुई, कैपेसिटेशन क्यों हुई? ताकि जो मेल गैमीट है वो स्ट्रॉन्ग बन जाए, एबल बन जाए कि वो फर्टिलाइजेशन कर सके। अब कैपेसिटेशन हो गई, फिर उसने मेटिंग करनी थी, तो मेटिंग करने के लिए उसने किया एक्रोसोमल रिएक्शन और अपनी मेम्ब्रेन और फीमेल गैमीट की मेम्ब्रेन दोनों को आपस में फ्यूज़ कर लिया। अब फ्यूज़ हो गया, अब पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट करनी है तो अब होगा कॉर्टिकल रिएक्शन। फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बोथ गैमीट्स इज फॉलोड बाय कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम। देखिए कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या थे? जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स फीमेल गैमीट की पेरिफेरी पे प्रेजेंट थे। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो हैं वो फीमेल गैमीट की पेरिफेरी पे प्रेजेंट थे, बिल्कुल उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। अब जब फीमेल गैमीट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और मेल गैमीट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हो गई तो क्या हुआ? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स भी फीमेल गैमीट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज हो गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने रिलीज किए कॉर्टिकल एंजाइम्स। और ये जो कॉर्टिकल एंजाइम्स थे इन्होंने आगे जाके क्या कर दिया? इन्होंने ज़ोना पेलुसिडा को कर दिया बहुत हार्ड। लोगों को याद रखना है, कॉर्टिकल रिएक्शन से पहले जो ज़ोना पेलुसिडा थी सॉफ्ट थी, लेकिन कॉर्टिकल रिएक्शन के बाद ज़ोना पेलुसिडा क्या होगी? बहुत ज़्यादा हार्ड। ज़ोना पेलुसिडा हार्ड होगी और उस वजह से कोई भी और नेक्स्ट मेल गैमीट फीमेल गैमीट को पेनिट्रेट नहीं कर पाया। तो इस तरह से जो पॉलीस्पर्मी है वो प्रिवेंट हो गई। अब ये देखिए बहुत सारे मेल गैमीट जो हैं फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में एंटर कर चुके हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ कोई एक ही मेल गैमीट जिसकी कैपेसिटेशन हो चुकी हो। कैपेसिटेशन से क्या हो रहा था? कैपेसिटेशन से उसको मिल रही थी हाइपर मोटेलिटी, जिसकी कैपेसिटेशन हो चुकी है। ये देखिए अब ये कितना फास्ट मूव कर रहा है। कैपेसिटेशन हो चुकी है वही फीमेल गैमीट को पेनिट्रेट कर पाता है। अब देखिए इसमें इन सारे स्पर्म्स में और इस स्पर्म में डिफरेंस देखिए। इसमें जो इसके एंजाइम्स हैं इसकी कैपेसिटेशन हो चुकी है, हाइपर मोटेलिटी है इसमें, और इसके जो एंजाइम्स हैं वो आगे को इकट्ठे हो चुके हैं। एक्रोसोम जो है इसका अब रेडी है। देखिए ये ट्रैवल कर रहे हैं फीमेल गैमीट की तरफ। देखिए बहुत सारे मेल गैमीट्स जो हैं वो जो कोरोना रेडिएटा को तो बाइंड कर गए। उनमें से सिर्फ हमारा एक ये जो कैपेसिटेटेड गैमीट था यही फीमेल गैमीट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ज़ोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करके उससे फ्यूज़ कर पाया। अब चलिए एक डायग्रामेटिक व्यू ले लेते हैं इस पूरे के पूरे रिएक्शन का। तो देखिए सबसे पहले तो मेल और फीमेल गैमीट जो हैं कांटेक्ट में आए, एक दूसरे को टच किया, कांटेक्ट में आए। तो ये देखिए ये है एक्रोसोम। एक्रोसोम ने क्या किया कि अपने कंटेंट्स जो हैं रिलीज कर दिए। एक्रोसोम के लाइजेन एंजाइम्स रिलीज होने से क्या हुआ कि जो ज़ोना पेलुसिडा थी वो क्या हो गई? वो डीजनरेट हो गई। अब ज़ोना पेलुसिडा के डीजनरेट होने से क्या, जो स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी और फीमेल गैमीट oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो आपस में फ्यूज कर गई। ये देखिए यहाँ पे स्पर्म की और oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज कर गई। फ्यूज्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज होने के बाद क्या हुआ? ये देखिए ये है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। जैसे ही एक्रोसोमल रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो ये देखिए ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स धीरे धीरे क्या कर गए? इन्होंने धीरे धीरे फ्यूज कर लिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज होके इन्होंने अपने जो एंजाइम्स थे वो पेरीविटलाइन स्पेस में रिलीज कर दिए। पेरीविटलाइन स्पेस में कॉर्टिकल एंजाइम रिलीज होने से क्या हुआ कि ये जो ज़ोना पेलुसिडा था, ज़ोना पेलुसिडा बहुत हार्ड हो गया और कोई भी नेक्स्ट मेल गैमीट उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाया। तो इस तरह से जो है पूरी की पूरी फर्टिलाइजेशन का इवेंट जो है कंप्लीट होता है।
फॉलोड बाय कैपेसिटेशन, एक्रोसोमल रिएक्शन एंड कॉर्टिकल रिएक्शन। अब इसके बाद क्या होता है कि जो मेल और फीमेल गैमीट के न्यूक्लियस हैं वो आपस में मीट कर जाते हैं, एम्फीमिक्सिस हो जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाती है। जब इन गैमीट्स के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाएं तो उसी को फर्टिलाइजेशन बोला जाता है, जिससे कि जो एग सेल है, एग सेल यानी कि oocyte जो है उसकी एक्टिवेशन हो जाती है। जो स्पर्म की एंट्री है, स्पर्म की एंट्री जाइगोट में मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट कर देती है एंड आफ्टर दैट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को फॉलो करके एक कंप्लीट इंडिविजुअल जो है वो बन जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल पाथवे एजुकेशन नेटवर्क को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।